इस राखी के उत्सव पर आप सभी को हैप्पी राखी। एक भाई का भी फर्ज है कि वह हर कदम पर अपनी बहनों की रक्षा करे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बरसों बाद राखी का त्योहार फिर से गांव के पुराने हवेली में मनाया जा रहा था। हवेली जो पीढ़ियों से वीरान पड़ी थी, अब सज धज कर रोशनी में नहाई हुई थी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, पर हवेली की दीवारों के पीछे एक अनकहा डर छुपा था। अंजलि शहर से लौटी थी अपने भाई अयान को राखी बांधने। बचपन में आखिरी बार उसने इसी हवेली में राखी बांधी थी। उसके बाद एक भयानक हादसे में उनकी छोटी बहन परी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। सब मान चुके थे कि परी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंजलि के मन में हमेशा एक टीस रही कि उसने उस दिन हवेली के तहखाने में कुछ सुना था। एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट जो कह रही थी, राखी बांधो पर वचन निभाओ हमेशा के लिए। इस बार अंजलि तय कर चुकी थी कि वो सच जानकर ही रहेगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सच उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावना और खतरनाक था। राखी के दिन हवेली का माहौल सुबह से ही चहल पहल से भर गया था। रिश्तेदार, पड़ोसी और नौकर चाकर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। हवेली की दालानों में पुराने लकड़ी के दरवाजे चरमराहट करते हुए खुलते बंद होते, जैसे कोई अदृश्य ताकत भी इस उत्सव में शामिल हो। अंजलि राखी की थाली लेकर पुरानी हवेली के एक कोने में खड़ी हर दीवार को ध्यान से देख रही थी। कई जगहों पर पुराने खून जैसे दाग थे, जिन्हें सजावट से ढका गया था। अयान ने मुस्कुराकर उसे थाली लेने का इशारा किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो वो भी कुछ छुपा रहा हो। जब अंजलि ने पूछा, अयान तुम कुछ परेशान लग रहे हो, तो उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ बातें बेहतर है अनकही रहे दीदी। दोपहर में जब सब लोग खाने में व्यस्त थे, अंजलि चुपके से हवेली के पिछले हिस्से में गई। वहां पुराने झाड़ फानूस, टूटी अलमारियां और एक बंद लकड़ी का दरवाजा था, तहखाने का दरवाजा। जैसे ही उसने हैंडल छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, और तभी कानों में वही बचपन वाली फुसफुसाहट गूंजी, राखी बांधो, वचन निभाओ हमेशा के लिए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर अंधेरा निकलने को तैयार था। तहखाना गीली मिट्टी और सीलन की गंध से भरा था। पुराने लकड़ी के बक्से, फटे कपड़े और दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचकर कुछ लिखा हो। अंजलि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उन लकीरों को पढ़ने की कोशिश की। वचन निभाना वरना वो आएगा। तभी पीछे से पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मोबाइल की रोशनी अचानक टिमटिमाई और बंद हो गई। गुप्त अंधेरे में उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई और एक आवाज आई, दीदी। ये परी की आवाज थी। अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसने घबराकर पूछा, परी तुम कहाँ हो? एक छाया उसके सामने बनी, एक बच्ची का आकार, लेकिन चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें पूरी काली। उसने राखी की थाली आगे बढ़ाई और कहा, मुझे भी राखी बांधो, जैसे वचन दिया था। अंजलि डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन बच्ची की परछाई उसके हर कदम के साथ और पास आती गई। दीवारें पर छाएं अजीब तरीके से हिल रही थी, मानो चारों तरफ से कोई घेर रहा हो। ऊपर से हवेली में अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। फिर तहखाने का फर्श जैसे जीवित हो गया। उसमें दरारें पड़ी और अंदर से काले हाथ निकलकर अंजलि के पैरों को पकड़ने लगे।
अंजलि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागते हुए तहखाने के एक कोने में जा पहुंची, जहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर वही राखी बंधी थी जो उसने बरसों पहले परी को बांधी थी। उसने कांपते हाथों से राखी को खोला और जैसे ही धागा टूटा, तहखाने में भयानक चीख गूंज उठी। परी की आत्मा चिल्लाने लगी, तुमने वचन तोड़ा, अब तुम भी मेरे साथ चलो। तभी अयान वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक चाकू था जिस पर लाल धागा लिपटा हुआ था। उसने कहा, दीदी, मैंने ये धागा बांधकर तुम्हें और खुद को बचाया था। अगर ये टूट गया तो हम दोनों नहीं बचेंगे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। परी की परछाई ने अयान को पीछे से पकड़ लिया और उसे अंधेरे में खींचने लगी। अंजलि चीखते हुए दौड़ी, लेकिन फर्श ने उसकी टांगें जकड़ ली। अचानक अयान ने चाकू अंजलि के हाथ में दे दिया और बोला, तुम राखी का नया वचन बांधो या हम दोनों खत्म हो जाएंगे। अंजलि ने कांपते हुए अपने हाथ पर धागा लपेटा और खून से उसे बांधा। तुरंत हवा थम गई, छायाएं पीछे हट गईं और परी की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी अंधेरे में चमक रही थी। अगली सुबह हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग हंस बोल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंजलि ने अपने हाथ पर बंधा लाल धागा देखा। वो अब काला पड़ चुका था और उसकी त्वचा के नीचे जैसे कोई धागे को भीतर खींच रहा हो। तभी दूर से परी की हंसी गूंजी, मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। और शेयर ज़रूर करें।